साथियों नमस्कार। जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है सच की राह पर। साथियों पीएसएल से जुड़ी अहम मुद्दा जो है वो है 21 एंड 22 अगस्त 2014 के गबन किया गया भारी भरकम राशि, जिसके चपेट में पीएसएल कंपनी के सारे कमांडर, सारे प्रमोटर जो पाक कलचमन लाहौर लिमिटेड के कमांडर कहलाते थे, सारे के सारे गिरफ्तार हो सकते हैं। कंपनी ने गरीब लोगों का पैसा गलत तरीके से इकट्ठा करके लूटने का काम किया है। तो उसी संबंध में हम पीड़ित परिवार, हम देशभक्त, देश के जवानों को शहीद होते नहीं देख सकते। पैसा अलग बात है, लेकिन इन देश के गद्दारों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उसी कड़ी में जाबाज महाराष्ट्र के साथी देशभक्त जो निरंतर इस टेरर फंड के खुलासे करते रहे हैं, वो साथी अहम बैठक बुलाए आज दिनांक 12/1/2024 को। तो ये महाराष्ट्र के सभी साथी एकता का परिचय देते हुए निरंतर देशद्रोहियों के खिलाफ आगे आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो जैसी भी परिस्थिति हो। तो आइए उसके लिए क्या तैयारी हो रही है उसको देख कर समझें। चलो नमस्ते सर। आज अपन जीरो परिवार की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए आज अहमदनगर सीएससी के बाजू में अपन उपस्थित हुए। सभी साथियों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि 11 अक्टूबर 2023 को पीएसएल लिमिटेड कंपनी का प्रमोटर मंगेश विश्वनाथ खरवल को हमने घेरा था और कुछ चंद सवाल उसको अपन ने पूछे थे। तो वो सवालों के जवाब लेने के लिए अपन उनके घर गए थे, पर वो जवाब न देते हुए वो पुलिस स्टेशन में अपना प्रकरण गया। तो पुलिस के पास जाने के बाद पुलिसों ने अपने को जानकारी दी कि ये तुम्हारा कंपनी का प्रमोटर जो तुम बोल रहे हैं, इससे हम हमारे जांच अधिकारियों के पास से जांच करवाकर आपके शिष्टमंडल को बुलाकर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके लिए हमको 1 महीने की मुदत दे दो। तो अपन ने 1 महीने के बाद उनकी जवाब की हमने राह देखी अपन ने, पर जवाब तो नहीं आया। तो करके अपन ने एक आरटीआई लगाया और वो आरटीआई के माध्यम से जो अपन मंगेश विश्वनाथ खरवल करके पुलिस स्टेशन को, उनका पुलिस स्टेशन आता है शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन, तो वो पुलिस स्टेशन को एक आरजी लिख के दी थी और वो आरजी में अपन ने सब सवाल लिख के दिए थे कि इन सवालों के जवाब हमको चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारा अटका हुआ पैसा हमको नहीं चाहिए। तो इन सवालों के जवाब चाहिए। तो जो पैसा अटका हुआ है वो पैसा हमको सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लोढ़ा कमेटी के मार्फत हमको मिल रहा है, उससे हम संतुष्ट है। पर जो पीएसएल कंपनी में जो
हमारे पैसों का दुरुपयोग हुआ है, वो पैसों का दुरुपयोग उस बारे में अपन ने कुछ सवाल किए थे। उन सवालों के जवाब लेने के लिए अपन मंगेश थरवड़कर को पुलिस स्टेशन में पुलिसों से अपन ने जवाब मांगे। तो वो आरटीआई के माध्यम से वो जवाब मांगने की नौबत अपने ऊपर आ गई, क्योंकि उन्होंने अपन ने सवाल एक किए थे और जवाब अलग भेज कर दिए। आरटीआई का जवाब अलग से भेज दिया उन्होंने। तो 21-22 के मैटर में आपने सवाल थे, तो उन्होंने लिख के दिया कि तुम्हारा ये प्रकरण सिविल, सीबीआई, ईडी इन संवैधानिक संस्थाओं के पास तुम्हारा प्रकरण चालू है। तो ये गलत जवाब दिया है उन्होंने। तो अपना सवाल ये था 21-22 के मैटर का कौन सा भी प्रकरण इन संवैधानिक संस्थाओं के पास जांच के लिए, तपास के लिए, काय के लिए कहीं पर चालू नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में भी ये प्रकरण चालू नहीं है 21-22 का मैटर का। तो अपन ने करके ये आरटीआई के माध्यम से भी उन्होंने वही जवाब दिया है, घुमा फिरा कर झूठा जवाब दिया है। अपने सवाल अलग थे और जवाब उन्होंने अलग ही भेजे। तो आज अपन को शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के अपर अधिकारी जो है उनके पास आज अपने को अपील भेजने की, जिन्होंने आरटीआई नहीं लगाया उनको भी ये अपील करने का अधिकार, मुंदल साहब, वो भारत का खाली नागरिक होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि उन्होंने आरटीआई के माध्यम से एक गुजरात के बाबू बैनर्जी को जवाब लिख के भेज दिया, तो वो जवाब भारत के किसी नागरिक ने पढ़ लिया और उसमें उनको कुछ गलत जानकारी महसूस हुई करके ये अपील वो कर रहा है। ये अपील करने का अधिकार भारत के हर नागरिक को है। उसका पीएसएल से कोई संबंध नहीं भी हुआ तो भी वो अपील कर सकता है। ये अपील सब लोग, मेरा जीरो परिवार से आप सभी को निवेदन है कि ये अपील सब भारत का हर नागरिक करने का अधिकार रखता है और करना ज़रूरी है। ये अपील में सब डॉक्यूमेंट और सब एविडेंस अपन ने जोड़ के दिए, जो अपने को सवाल चाहिए और जो पीएसएल कंपनी में जो गलत काम हुआ है वो गलत कामों के सब एविडेंस इसमें मौजूद है। वो ये सब जोड़कर एक 50 रुपये की पोस्टल ऑर्डर जोड़कर ये अपील अधिकारी के पास सबको भेजना है। इसके साथ ही मैं मेरा कहना समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद भारत, जय हिंद जीरो परिवार।